पैटर्न है अगर देखा जाए एसबीआई पीओ का डिफरेंट है, जो कि लास्ट मार्च में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था, और आईबीपीएस पीओ ने इस बार आपका चेंज किया। तो ये जो चेंज पैटर्न है ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो देख लेते हैं क्या पॉइंट थे। एग्जाम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आपका ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन आ गया, राइट। और यहाँ पर मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, एथिक्स, इस पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के। ठीक, एसबीआई पीओ में क्या रहा था, ईमेल राइटिंग था, कंपलसरी 1 आउट ऑफ द 2 ऑप्शन, रिपोर्ट था, और आपका सिचुएशनल एनालिसिस था। टोटल 3 क्वेश्चंस एंड वेटेज अच्छा है आपका 50 मार्क्स का, ओके। एंड एनआईसीएल एओ में इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन आपका टोटल 3 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, ये जो है आपको मिलने हैं। ठीक, आई नो आप सब इसके जो पैटर्न से अवेयर रहे होंगे बहुत अच्छे से। नाउ अपने लिए क्या है यहाँ पर बहुत अच्छी चीज ये है कि इस बारी आप सब जानते हैं जो एआई फीचर है वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल भी हो रहा है, बहुत डेंजरस भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। बट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हम इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस पॉइंट को हम देखेंगे। तो मास्टर डिस्क्रिप्टिव पेपर विद गाइडलाइंस न्यू एआई ड्राइवन फीडबैक सिस्टम क्या है, इसमें उसकी बात करेंगे। यहाँ पर अभी क्या है, देखो आपका जो नोटिफिकेशन में जो चीज मेंशन रहती है फॉर डिस्क्रिप्टिव, वो क्या रहता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसके बिहाफ पे वो आपकी मार्किंग को करते हैं। बट हमने आपके 8 पैरामीटर्स यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जिसमें आपका था फर्स्ट आपका 2023 में लॉन्च हुआ था, नाउ अपग्रेड किया गया है इस वर्जन को फॉर बेटर एआई स्कोरिंग एंड इनसाइट्स, बिकॉज एग्जाम में भी एआई के थ्रू ही वो आपकी मार्किंग करने वाले हैं, राइट। तो इसमें क्या रहने वाला है, जो आपकी चेकिंग या फिर बोल सकते हैं एग्जाम स्टाइल ऑटोमेटेड स्कोरिंग बेस्ड ऑन ई8 की पैरामीटर। सरल भाषा में हम आपको समझाओ तो सीधी सी बात है कि हमारे जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो 8 की पॉइंट्स हैं, 8 पैरामीटर्स हैं जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके बिहाफ पे आप अपने आप को यहाँ पर और इंप्रूव कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हो कि कहां पर आपने क्या गलती की हुई है। जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक की पॉइंट, दूसरा कंटेंट रेलेवेंसी एंड नॉलेज, दैट इज व्हाट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपने लिखा, ठीक है, वो ग्रेजुएशन वाली थोड़ी सी चीजें टच में रह जाती है ना कि हाँ भाई कहानी बना देते हैं, थोड़ी सी 250 वर्ड्स लिखने या फलाने वर्ड्स लिखने, तो थोड़ा सा हम अपने जो गोल है उससे क्या जाते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको भी ये चेक करेगा कि कंटेंट रेलेवेंसी आपकी कितनी है, ठीक। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट आपने क्या रखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन कितनी है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग कितनी है, प्रिसाइज कंप्रेशन एंड क्लैरिटी, दैट इज व्हाट प्रिसाइज राइटिंग, और ये आपका कॉम्प्रिहेंशन दे देता है एक बड़ा सा। जैसे आईबीपीएस पीओ ने इंट्रोड्यूस किया तो आपको क्या मिलेगा, एक लार्ज सा पैराग्राफ मिलेगा, उसको आपको शॉर्ट में लिखना होगा, ठीक है। जैसे हम बचपन में इंग्लिश और हिंदी में पढ़ते नहीं थे, संदर्भ प्रसंग और एक्सप्लेनेशन टाइप की कुछ चीजें जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, सेम चीज है कि आपको उसको कम शब्दों में एकदम बेहतरीन क्वालिटी के साथ लिखना होगा कि वो सारा कुछ उसमें आपका बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव हो और अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट पर्पस। अभी चलेंगे ना वेबसाइट पे, मजा आएगा। टोन एंड एप्रो क्या है, एप्रो राइटनेस, ठीक है। वर्ड काउंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, वर्ड काउंट आपका जो कहते हैं ना कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लिमिट में बनाने लगोगे चीजों को, ठीक है।